हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीलॉग एकेडमी। अभी तक हमने दो तीन लेक्चर्स डिस्कस किए हैं नंबर सिस्टम पर, जिसमें रिमाइंडर थ्योरम, डिजिट सम, इस तरह के कंसेप्ट हमने डिस्कस किए थे। लास्ट क्लास मैंने डिजिट सम के ऊपर लिया था, उसके ऊपर मैंने दो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर्स मैं आपको बतला देता हूँ। पहला था वेदर n इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, सो n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। दूसरे का आंसर था 4। मैं सिंसियरली होप कर रहा हूँ कि आप लोग ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट काफी क्लियर होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में इसके ऊपर कमेंट कर दें। आज हम अपना चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट फाइंड करना जनरली हर एक एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन होता है जब हम डिविजिबिलिटी फाइंड करते हैं कि वेदर कोई नंबर है जो 6 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, वेदर 2 से डिविजिबल है। उस समय हमारा ये कंसेप्ट काफी यूजफुल होता है। तो आज मैं आपको दो तीन सिंपल रूल बताऊंगा, उसके बेसिस पर आपके सारे यूनिट डिजिट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाहर आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ x टू पावर y। इसमें हम क्या करते हैं, वी विल ओनली कंसीडर द यूनिट डिजिट। नंबर कोई भी हो, जैसे 1 2 3 4 5, कोई एक x नंबर है, उसको हम सिर्फ लास्ट डिजिट उसका कंसीडर करेंगे। अगर हम ले लेते हैं 3 4 5, ये हमारा नंबर है, तो हमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ 5 को कंसीडर करने के लिए, बाकी नंबर से हमें मतलब नहीं है, क्योंकि 5 ही हमारा यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब हमारा रूल स्टार्ट होता है। टू कैलकुलेट यूनिट डिजिट ऑफ x पे पावर y, वेदर x इज अ सिंगल डिजिट नंबर, केस है वेदर y इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, द यूनिट डिजिट ऑफ x पे पावर y इज द यूनिट डिजिट ऑफ x पे पावर r। इसको हम एज एन एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 28 पे पावर 41, इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। अब सबसे पहले क्या बोलता है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है सिंगल डिजिट में, तो 8 पे पावर 41 हो गया। अब हमें पहला रूल केस 1 क्या बोल रहा है, व्हेन y इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज आवर y। ठीक है, इसका हम 4 से देख रहे हैं 41, डेफिनेटली इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास 1, तो हमारा क्या बोल रहा है, यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, x पे पावर r, यानी x है हमारा ये और रिमाइंडर है हमारा 1, यानी 8 पे पावर 1, यानी कि 8 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम बढ़ते हैं आगे सेकंड केस की, जब हमारा y मल्टीपल हो जाएगा 4 का। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास दो सब केसेस बनते हैं। एक होता है जब इवन नंबर है 2 4 6 एंड 8, इसके ऊपर जब पावर रेज किया गया है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यूनिट डिजिट हमेशा हमें 6 देगा। मान लीजिए कोई भी नंबर है 132 या 134 या 136 138, जिसका भी एंड में यूनिट डिजिट 2 4 6 और 8 हो, और उसके ऊपर जो भी पावर हो, एग्जांपल 48 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ऑलवेज हमारा जो यूनिट डिजिट है इट इज गोइंग टू बी 6। अनदर केस जब हमारे पास ऑड नंबर है 3 7 एंड 9, सपोज 147, इस पर है पावर 28, इस केस में हमारे पास यूनिट डिजिट इज ऑलवेज गोइंग टू बी 1। आप सीधा आंसर देख करके मार्क कर सकते हैं। अब एक अनदर केस होता है जब यूनिट डिजिट हो हमारे पास 0 1 एंड 5, ये हमेशा सेम ही रहेगा। 0 का यूनिट डिजिट 0, 1 का 1, 5 का 5, इसके ऊपर पावर कुछ भी हो इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हमने जो ऊपर थ्योरम डिस्कस किए हैं उसकी हमें क्लैरिटी हो जाए। पहला क्वेश्चन है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 पे पावर 33, तो ऑलरेडी यूनिट है 7, 33 है हमारा पावर। अब इसको चेक करना है वेदर इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट, तो 4 के साथ 33, डेफिनेटली इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, तो हम इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो इसका रिमाइंडर हो गया 1, और ये हमारा x है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पहले थ्योरम के हिसाब से x पे पावर r, यानी कि 7 पे पावर 1, दैट इज इक्वल टू 7 आंसर। जो ऊपर हमने ऊपर थ्योरम डिस्कस किया था सेम टू सेम उसके फंडे लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर।
सेकंड क्वेश्चन में हमने लिया है 28 पे पावर 28 माइनस 24 पे पावर 24 का यूनिट डिजिट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पहले को लेते हैं, उसके बाद इस पर आएंगे। तो 28 पे पावर 28 को हम लिख सकते हैं 8 पे पावर 28 और इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 24, क्योंकि हमेशा हमें सिर्फ यूनिट डिजिट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, डजेंट मैटर कि इसके पहले क्या नंबर्स है। अब हम 28 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि हमारा केस 2 इंप्लीमेंट हो जाएगा। केस 2 हमने क्या डिस्कस किया था कि अगर हमारा जो नंबर है वो 2, 4, 6 या 8 है तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6। पर मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ यहाँ, अगर हमारा नंबर है 2, 4, 6 और 8 तो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा 6 when y is the multiple of 4। अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो हमारे पास यूनिट डिजिट होगा 1। इस केस में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारा है 8, यानी कि और ये 28 जो है इट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, तो इसका हमारा हो जाएगा यूनिट डिजिट 6, यानी पहले का यूनिट डिजिट 6। दूसरे पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 24 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, फिर से ये सेकंड केस इंप्लीमेंट होगा। अगेन ये हमारा आ रहा है 4, यानी कि इसका भी रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 6, यानी 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी यूनिट डिजिट इस पूरे एक्सप्रेशन का हो गया हमारा 0। यानी हमने दोनों केसेस डिस्कस कर लिए। अब मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था, उसका मैंने आपको बोला था कि काफी सारे इम्प्लीकेशंस आएंगे। आज आपको एक अलग इम्प्लीकेशन देखने को मिलेगा। हमें फाइंड करना है यूनिट डिजिट ऑफ 7 पे पावर 11 पे पावर 13 पे पावर 17। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको छोड़ देना है, पहले हमें पावर पे कॉन्सेंट्रेट करना है। हमें ये चेक करना है कि वेदर 4 इज अ मल्टीपल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर फाइंड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया यानी कि ये मल्टीपल है, यानी कि केस 2 पे चला जाएगा। अगर रिमाइंडर आ गया तो यानी कि दिस इज नॉट ए मल्टीपल, ये केस 1 पे चला जाएगा। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं, हमने कैसे रिमाइंडर थ्योरम सीखा था। अगर 11 हमारा 4 से बड़ा है तो हम इसको सबसे पहले डिवाइड कर देंगे। तो 4 11 यानी कि हमारा रिमाइंडर आ गया 3, यानी कि एक्सप्रेशन डिसॉल्व हो गया 13 पे पावर 3 पे पावर 13 पे पावर 17 डिवाइड बाय 4। अब 3 जो है हमारा 4 से छोटा है, यानी कि 3 को हम नेक्स्ट स्लॉट की ओर बढ़ते हैं। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी 9 4 से बड़ा है। 4 को डिवाइड करते हैं इससे, 4 दूना 8, यानी कि रिमाइंडर हो गया 1। ये हमारे काम का है, तो हम 3 पे पावर स्क्वायर यहाँ ले लेंगे। अब ये 13 पे पावर 17 है, तो हम 13 इंटू 17 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 इंटू 17 आपका कितना हो जाएगा, अगर हम इसको सिंपल तरीका से ब्रेक कर दें तो 170 प्लस 51 यानी कि 221, यानी हमारा अब नया एक्सप्रेशन बन गया 3 पे पावर 221 डिवाइड बाय 4। हमें कितना लाना है 9, यानी 3 स्क्वायर हमने वहां से 2 ले लिया, 2 लेने से यहाँ आ गया 110 इंटू 3 पे पावर 1। टोटल एक्सप्रेशन अभी भी सेम है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया, ये हमारा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। ये जो कि 4 से छोटा है यानी 3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर हमें रिमाइंडर कितना मिल गया 3, यानी कि हम इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 7 पे पावर 3। अब 7 पे पावर 3 हमें पता है क्या होता है 343, यानी कि उसका यूनिट डिजिट हो गया 3। आंसर ठीक है। इसमें हमने अपने रिमाइंडर थ्योरम को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया और इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल मेथड से हमने सॉल्व कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इसको हमने 2-3 सिंपल स्टेप्स के साथ सॉल्व किया है। ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, इसको प्लीज अटेम्प्ट करें, इससे जो है आपके यूनिट डिजिट के हर तरह के कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में करें और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और काफी सारे लाइक्स दें। थैंक यू।